बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में और छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है उसका ताल्लुक़ भी पिछले टॉपिक के साथ है, जो क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को ही आगे लेके चलना है। हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जिसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ के नाम है जियोमेट्रिकल शेप है, उसके बाद हमने देखा था मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, देन देखा था क्लीवेज एंड क्लीवेज प्लेन के बारे में, फिर हमने एनआइसोट्रॉपिक को देखा था। अब जो लास्ट लेक्चर जो हमने लिया है वो भी प्रॉपर्टीज़ हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे कैसे एक्ट करते हैं। और आज जो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 है उसका नाम है जी सिमेट्री। बायो के स्टूडेंट्स ने ये नाम पहले भी सुना है, लेकिन जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये नाम नया होगा। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। रेपिटेशन ऑफ फेसेस, एंगल and edges when crystal is rotated 360 degree is called symmetry। इसकी डेफिनेशन को ज़रा हम देखें तो हमें कुछ पता चलेगा कि repetition of faces, angles and edges when crystal is rotated 360 degree is called symmetry। बायो के स्टूडेंट्स को इसलिए मैंने कहा था कि उन्होंने सिमेट्री पढ़ी होगी। सिमेट्री बेसिकली उन्होंने देखा होगा कि इंसान की जो शक्ल है ये बेसिकली सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब यहाँ से जो डेफिनेशन है उसको भी हम पहले समझते हैं और फिर उसके बाद एक एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा और इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाए। ये आपके पास एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर 1 2 3 4 5 छोटी छोटी लाइन है, ठीक है जी। अब वो कहता है कि जब इसके अपोजिट साइड पे आओगे आप, तब भी अगर एक ही जैसी चीज़ है तो देन इट इज़ अ सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल है। क्या मतलब 360 का एंगल कितना होता है जी? पूरा सर्कल जो है वो कितने का होता है? 360 का। वेरी गुड। यहाँ पे अगर हम आके रोक दें और दोबारा लाइन ड्रा करें, ये मैंने 360 का एंगल बनाया या नहीं बनाया? 360 का एंगल। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये एक छोटी सी एग्जांपल है। अब इस डेफिनेशन को देखें और इसको देखें, रेपिटेशन ऑफ फेसेस, एंगल्स एंड एजेस। आप ये समझ लीजिए इसका फेस है और ये इसके एंगल और एजेस हैं, ठीक है। व्हेन क्रिस्टल इज रोटेटेड 360 डिग्री इज कॉल्ड सिमेट्री। अब आपने इस पूरे क्रिस्टल को जब 360 डिग्री पे रोटेट किया और फिर जो दूसरी साइड आई उसके सारे फेसेस, उसके एंगल्स और उसके एजेस ये देखें एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। तो ये जब बराबर हैं तो इट इज़ कॉल्ड सिमेट्री। ये क्या कहलाती है जी? सिमेट्री कहलाती है। मैंने कहा कि इंसानी शक्ल भी सिमेट्रिकल है। क्या मुराद है? इंसानी शक्ल का अगर आप इस सेंटर से मेजर करना स्टार्ट करें, ये आपके पास देखेंगे तो लेफ़्ट साइड पे आपके पास एक कान है, आँख है, नाक का एक हिस्सा है। दोबारा फिर आप जब 360 एंगल पे आप रोटेट करके एक जगह पे आते हैं तो देन आपको राइट साइड पे भी क्या मिलता है? एक नाक का हिस्सा मिलता है, कान मिलता है और एक आँख मिलती है। तो ये आप देखें चीज़ें सारी बराबर हैं ना हमारे, तो इसीलिए इंसान की शक्ल को सिमेट्रिकल शक्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिमेट्रिकल शक्ल कहा जाता है और इसी को ही सिमेट्री कहा जाता है। बाकी जो बातें थी मैंने आपको पहले बता दी थी, फेसेस क्या होते हैं। जिस तरह हमने ये डस्टर है तो डस्टर का मैंने कहा था ये फेसेस हैं ये वाले, और उसके बाद एजेस, किनारे ये जो कॉर्नर आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले कॉर्नर, ये कॉर्नर आप गिन के बताइएगा मुझे कि कितने कॉर्नर हैं, ठीक है।
ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये सारे कॉर्नर है। फिर उसके बाद एंगल, जहाँ पे दो फेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इस जगह पे एंगल बनेगा, ठीक है, इस कॉर्नर पे एंगल बनेगा। तो ये तीनों चीज़ें हैं, अपने आप को अगर रिपीट करें, बराबर हैं, एक दूसरे के बिल्कुल कम्प्लीटली बराबर हों, तो देन वो शक्ल क्या होती है, सिमेट्रिकल। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। वो कहते हैं इसकी कुछ टाइप्स हैं जो एमसीक्यूज में अक्सर पूछी जाती हैं, यहाँ डिटेल नहीं दी गई। फर्स्ट है जी सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये आपको याद रखना है नाम। सेकंड वन जो इसकी है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। थर्ड वन प्लेन ऑफ सिमेट्री, कि किस प्लेन के अंदर ये हम काटें किसी चीज़ को या लें तो वो उसकी सिमेट्रिकल होती है। अब यहाँ पे इंसानी बॉडी को देखेंगे, अगर ऐसे करके काटेंगे, ऐसे करके सिमेट्रिकल शेप लेंगे तो वो सिमेट्री नहीं होगी, हमेशा ऐसे करके वर्टिकली, ये सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये आपके पास तीन चीज़ें आ गई जिनके नाम आपको याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट जो हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो है हैबिट ऑफ क्रिस्टल। 6 नंबर प्रॉपर्टी है। हैबिट किसको कहते हैं जी? आदत को। मुझे आवाज़ आ रही है थोड़ी बहुत। हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल से क्या मुराद है, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। द शेप इन विच क्रिस्टल ग्रो, ये ज्योमेट्री कह लें आप, क्रिस्टल ग्रो इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ क्रिस्टल। जिस माहौल में कोई चीज़ परवान चढ़ती है उसकी आदतें भी उसी माहौल जैसी होती हैं। तो वो कहते हैं कि जिस शक्ल के अंदर कोई क्रिस्टल ग्रो करती है उसको ही हम हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहते हैं। तो हैबिट ऑफ क्रिस्टल के अंदर जब हम एग्जांपल्स देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लें, NaCl सॉल्यूशन, जब इसको आप कूल करते हैं, क्या करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो उसके हम जब कूलिंग करते हैं, लास्ट टाइम हमने जो सेकंड चैप्टर के अंदर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस पढ़ा था उसके अंदर हमने कहा था कि हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करते हैं, फिर मॉडरेट कूलिंग करते हैं। मॉडरेट कूलिंग करने के बाद हमारे पास क्या बनती हैं, क्रिस्टल बनते हैं। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, इसको जब आप कूल करते हो तो हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल बनते हैं, क्यूबिक क्रिस्टल्स बनते हैं। ये जो क्यूबिक क्रिस्टल्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमें लास्ट टाइम जो 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा है उसके अंदर एक टाइप क्यूबिक क्रिस्टल भी थी, ठीक है, जिसके तीनों कॉर्नर्स बराबर थे, लेंथ जिनकी बराबर थी और एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री का था तीनों के दरमियान। तो वो जो शक्ल होती है क्यूबिक क्रिस्टल है। तो ये सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल। एक बात याद रखिएगा, ये क्रिस्टल की जो शक्ल होती है, अगर इनको ग्राउंड पाउडर के अंदर भी कर दिया जाए तब भी वो क्रिस्टल उसी तरह ही रहता है। अब जब भी क्रिस्टल बनेगी इसी शक्ल की बनेगी, लेकिन वो कहता है कि ये जो हैबिट ऑफ क्रिस्टल है ये कंडीशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। क्या मतलब कंडीशन पे डिपेंड करती है कि अगर आपने इसकी कंडीशन चेंज कर दी तो देन हैबिट ऑफ क्रिस्टल भी चेंज हो जाएगी, शक्ल क्रिस्टल की चेंज हो जाएगी। वो कहते हैं इसी सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर अगर आप 10% यूरिया ऐड कर दें, 10% यूरिया ऐड कर दें, तो ये आपके पास जो क्रिस्टल बनने लगी हैं, अब ये क्यूबिक क्रिस्टल नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी जी? ये नहीं बनेगी। इससे क्या बनेगा? इससे नीडल लाइक क्रिस्टल बनेगी, नीडल लाइक क्रिस्टल्स बनेगी। तो जैसे आपने कंडीशन चेंज की वैसे ही इस क्रिस्टल्स की हैबिट चेंज हो गई। तो जिस हैबिट के अंदर, जिस आदत के अंदर क्रिस्टल ग्रो कर रही है, जिस शक्ल के अंदर क्रिस्टल ग्रो कर रही है, उसी को ही हम हैबिट ऑफ क्रिस्टल्स कहते हैं। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि हर सॉल्यूशन, जो हर क्रिस्टल बनने का अमल है, उससे पहले का जो सॉल्यूशन है वो एक ख़ास किस्म के क्रिस्टल्स को पैदा करता है। इसी तरह अगर हम उस कंडीशन को चेंज कर दें, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दें, तब हमारे पास जो क्रिस्टल बनेगी वो किसी और शक्ल की बनेगी, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं बनती। अब जब नीडल लाइक क्रिस्टल बनती हैं तो आपके जहन में ठक से आता है कि ये जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था,
इसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ बाकी हैं, इसलिए हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल नहीं बन सके। तो आप इसको मज़ीद प्योर करते हैं, प्योर करने के बाद आपको अपने जो जिसकी क्रिस्टल की ज़रूरत होती है वो हमें मिल जाती हैं। तो ये आपके पास है जी हैबिट ऑफ क्रिस्टल। देन नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म ये 7th टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी है। आइसो मीन सेम, मॉर्फिज्म मॉर्फोलॉजी से निकला है, शेप। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फिनोमिना इन विच टू डिफरेंट कंपाउंड या सब्सटेंसेस, टू डिफरेंट कंपाउंड और substances exist in one crystalline form, one crystalline form। इसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। आइसो का मतलब सेम और फॉर्मिज्म का मतलब, मॉर्फिज्म का मतलब शक्ल, शेप। तो एक ही शक्ल होगी, होंगे मुख्तलिफ कंपाउंड, शक्ल एक जैसी होगी, होंगे मुख्तलिफ कंपाउंड, शक्ल एक जैसी होगी। किस चीज़ की शक्ल? क्रिस्टल की शक्ल। किस चीज़ की शक्ल जी? क्रिस्टल की शक्ल। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा है उसमें से एक ही फॉर्म होगी, लेकिन 2 कंपाउंड मुख्तलिफ होंगे। इसके अंदर जो ख़ास बात है वो ये है कि इनके नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, नंबर ऑफ एटम आर सेम, इनके नंबर ऑफ एटम सेम है। दूसरी बात यह है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट। क्यों भाई डिफरेंट क्यों होगी? क्योंकि नंबर ऑफ एटम सेम है ना, टाइप ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है, टाइप ऑफ एटम सेम नहीं है, नंबर ऑफ एटम सेम है। नंबर ऑफ तादाद बराबर होने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो हमारे पास आप देखें H2O है, या फिर H2 हम ले लें, H2Cl ले लें, या सॉरी H2O वाटर है। इसी तरह ये क्रिस्टल तो नहीं है, लेकिन मैं मिसाल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। ऑक्सीजन के ग्रुप का कोई और ले लें, H2S ले लें। अब H2S और H2O के दोनों के कामों में कितना फ़र्क है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स बराबर है। नंबर ऑफ एटम बराबर होने से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं हो सकती, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ये डिफरेंट होंगी। हाँ, क्रिस्टलाइन फॉर्म चूँकि एक है तो आप कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकते हैं क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम है। तो इसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल से आपको मज़ीद याद हो जाएगा और इसको याद रखना आसान हो जाएगा। इन होमोजीनियस मिक्सचर सोडियम नाइट्रेट एंड KNO3, सोडियम नाइट्रेट KNO3, इनकी जो क्रिस्टल है वो है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। तो ये हमने क्रिस्टल 7 क्रिस्टल सिस्टम के अंदर पढ़ा है। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा कि नंबर ऑफ एटम सेम है या नहीं है। सोडियम का 1, नाइट्रोजन, देन 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे पोटाशियम 1, नाइट्रोजन 1, 3 ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम सेम है, तो नंबर ऑफ एटम सेम होने से क्या हमें फ़ायदा मिला, इसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो भी सेम है। ये दोनों एक ही फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स कहते हैं, लेकिन इनकी केमिकल नेचर और है। सोडियम नाइट्रेट और काम करती है, पोटाशियम नाइट्रेट और काम करती है। तो ये इनकी बेसिक चीज़ है जिसको हमने आइसोमॉर्फिज्म के अंदर देखा है। उसके बाद और एग्जांपल भी हैं, जिस तरह K2SO4 हो गया और K2CrO4 हो गया, ये आर्थरोम्बिक क्रिस्टल्स के अंदर रहते हैं। तो ये बेसिक था जो आइसोमॉर्फिज्म को हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने देखना है, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे हमने लिखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैन बी सेम,
कैन का मतलब होता है कि हो सकती हैं, चेंज भी हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? चेंज भी हो सकती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्रिस्टल्स एक जैसी होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद लास्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी रह गई है, प्रॉपर्टी नंबर 7, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद ये क्लास इंशाल्लाह आपकी एंड हो जाएगी। एट्थ, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा कि इसी के नाम के अंदर इसकी डेफिनेशन छुपी है। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। वेरी गुड। देन मॉर्फिज्म, वहाँ से हमने लिया था मॉर्फिज्म, शेप। तो इसका क्या मतलब हुआ? मैनी शेप, एक से ज़्यादा शेप। तो इसका मतलब ये होगा कि कंपाउंड आपके पास एक होगा लेकिन उसकी शेप्स ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसकी अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो ये कौन सा फिनोमिना है? फिनोमिना in which a compound exists in more than one crystalline form। इसके अंदर क्या होगा? ऐसा फिनोमिना जिसमें एक ही कंपाउंड एक से ज़्यादा क्रिस्टल